हाँ जी, एप्पल ने एक इवेंट कर दिया है जिसमें दो प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने बात की है। चलें फिर उस पर सारी डिटेल से बात करते हैं। बेसिकली ये दो प्रोडक्ट्स हैं, एक iMac जो कि अपग्रेड हो गया फाइनली काफी अरसे के बाद, जिसमें पहले उन्होंने कभी भी इसकी तरफ नजर दौड़ाई नहीं की थी, और दूसरी प्रोडक्ट है ब्लैक कलर की मैकबुक प्रोज। iMac के एक्सटीरियर के ऊपर उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं की, हार्डवेयर के अंदर भी इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर भी इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिवाय एक मेन फीचर के जो कि M3 की चिप है। अब एप्पल ने एक नया शुगल शुरू कर दिया है जिसमें हर चिप के वो 3 डिफरेंट मॉडल्स शुरू करते हैं। एक बेसिक मॉडल जिसके अंदर ज्यादा इतनी अपग्रेड्स नहीं होती, प्रो मॉडल जिसमें थोड़ी सी अपग्रेड्स होती हैं, और मैक्स मॉडल जिसके अंदर बहुत ज्यादा अपग्रेड्स होती हैं। और उसी को लेना सेंस बनता है, डिपेंड करता है कि आपके पास पिछली कौन सी प्रोडक्ट थी। तो अगर पिछली प्रोडक्ट आपकी हाई एंड थी तो आप बिल्कुल बेसिक फीचर की तरफ नहीं जा सकते, आपको हाई एंड फीचर की तरफ ही जाना पड़ेगा। इस M3 चिप के साथ फाइनली एप्पल ने गेमिंग और रेंडरिंग की तरफ ज्यादा फोकस शुरू कर दिया है। तो यानी कि गेमिंग की जो भी दुनिया है उसके अंदर एप्पल अब कुछ ही अरसे तक छा जाने वाला है। उसकी एक और वजह यह भी है कि M3 चिप के अंदर उन्होंने बिल्ट इन AI का इस्तेमाल किया है जो कि कंट्रोल करता है कि किस वक्त किस काम के लिए आपकी मेमोरी को ज्यादा उस तरफ फोकस करना चाहिए। तो जहां पे भी जिस टास्क को भी ज्यादा मेमोरी चाहिए होगी वो फौरन से सारी मेमोरी एलोकेट कर देगा सिर्फ उसी टास्क के ऊपर, ताकि वो जल्दी से जल्दी ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर उसको खत्म किया जाए और इससे परफॉर्मेंस बेहतर बने। लेकिन ओवर टाइम ज्यादातर आपकी मेमोरी में बहुत ज्यादा स्पेस बची रहेगी क्योंकि AI ने फुल कंट्रोल लिया हुआ है और कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर कर रहा है कि वो टास्क जहां पे उसकी जरूरत है सिर्फ वहीं पे इस्तेमाल किया जाए, वरना वो मेमोरी को टच भी ना किया जाए। और यही चीज रेंडरिंग और गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट ऑप्शन है। जितनी भी मेमोरी कार्ड्स वगैरह इस टाइम मौजूद हैं उसके अंदर AI यही बेसिकली काम कर रहा होता है और इससे वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं उस मेमोरी की। इसके अलावा थोड़ी बहुत उन्होंने स्पीकर्स वगैरह के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाई हैं और उसके अलावा कोई भी बड़ा मार्का नहीं मारा। अगली प्रोडक्ट है मैकबुक प्रो जिसके अंदर M3 की चिप दोबारा से इस्तेमाल की गई है। सारी चीजें सेम है सिवाय एक चीज के जो कि अब मुझे नजर आ रही है कि शायद उन्होंने हेडफोन जैक वाली दोबारा से उसके अंदर डाल दी है। इस चीज की समझ नहीं लगती, कभी वो चीजें निकाल देते हैं और लोग पागल हो जाते हैं कि वाह जी नया कुछ कर दिया है, और दोबारा से वही चीजें पुरानी जब डाल देते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं कि जनाब नई चीजें आ गई। हालांकि वही चीजें पहले भी मौजूद थी। तो बेसिकली मेन M3 चिप के अलावा इसके अंदर और कोई अपग्रेड नहीं है इसकी। तो अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपको M3 का मैक्स ऑप्शन चिप का ही यूज करना पड़ेगा ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। मिलते हैं अगली दफा, रब रखा।